Very good morning to everybody, Good morning, sir. and I especially welcome Suvidha ma'am, our Associate Director of Operations. She is basically one person, जैसा हम लोग ऐसे advance करेंगे, you'll come to know that she is one person who is basically going to give you a lot of insights regarding career, right? Lot of insights regarding say how exactly किस तरह से हम लोग डिसीजन मेकिंग में या कैरियर डिसीजन मेकिंग में किस तरह से मोल्ड करना है, कैसे करना है, right? So this entire kind of information will be definitely given by सुविधा मैम. And और एक चीज जो सुविधा मैम के बारे में बताना चाहूंगा before we start off this interactive webinar. One more information is ma'am is a very much acclaimed author as well, right? तो बहुत सारे जो किताबें हैं जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का प्रिस्क्राइब्ड जो सिलेबस है, बहुत सारे किताबें has been authored by CA Suvidha Chakravarti ma'am. Ma'am, welcome. Thank you I so hope much, I'm sir. audible, ma'am. Yes, sir, you are audible, sir. Thank you so much, sir, for your words. Thank you, Viva, sir. You are the one of the best faculties for the students who help them in skills development, their skills enhancement, so that student can easily crack their interviews, and IPS will be #1 in the guidance of your skills progression, sir. It's again the team, ma'am. So Samir, welcome Samir, welcome Sania, right? Sania and Samir, welcome. आप लोग को ये भी बता दूं कि आप लोग कुछ भी अगर रेज आउट करना चाहेंगे, कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, right? तो सुविधा मैम, थैंक यू सो मच. दिस अगेन द टीम, द एंटायर टीम का एफर्ट है, जहां पे आप लोगों को दिस इज अगेन फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, राइट? सो दिस इज अगेन समथिंग, एन इनिशिएटिव ऑफ IPS से कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो बेसिकली सभी को इस टाइम में, ये जो टाइम है मैम, इस टाइम में समीर एंड सानिया, अगेन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई सा भी कंसर्न है, प्लीज आप लोग अनम्यूट करें और बात कर सकते हैं, राइट? ये इंश्योर करिएगा कि डेफिनेटली आप लोग का किसी भी तरह का डाउट्स लेके नहीं जाना, राइट? सो मैम, आज जैसे सानिया है, समीर है, एंड देयर आर अदर पीपल आल्सो, एक चीज जो बेसिकली हम लोग समझना है वो है द सिचुएशन. एब्सोल्युटली सर, दैट इज द सिचुएशन, है ना मैम? यस सर. तो ये अनसर्टिनिटी है, कोविड है, क्या कर सकते हैं सर? क्या उपाय है? यस सर, एब्सोल्युटली अनसर्टेनिटी है. कोविड-19 में अनसर्टेनिटीज मौजूद है, बट जो पर्सन अनसर्टेनिटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर अपना रास्ता बना ले एंड नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल कर और कर ले और अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर ले, वही पर्सन अभी सरवाइव कर पाएगा. तो सर वही है कि स्टूडेंट्स को नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना कि कोविड है तो आई विल ड्रॉप दिस ईयर, आई विल नॉट डू द MBA, मैं कुछ नहीं करूंगा, आगे कोई कोर्स नहीं करूंगा, बस मैं तो वेट करूंगा कि कभी कोविड खत्म होगा तो मैं आगे कुछ पढ़ूं. नो, ये अनसर्टेनिटी है, इसका प्लस पॉइंट देखो. अनसर्टेनिटी है तो आप लॉट्स ऑफ कोर्सेज, लॉट्स ऑफ चीजें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. जितना एक्सपोजर ऑफलाइन का नहीं मिलता, उतना ऑनलाइन में आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ कोर्सेज, यू कैन डेवलप योर लॉट्स ऑफ स्किल्स जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घर के एक रूम में बैठे हो, एक लैपटॉप के सामने आप इतना कुछ सीख सकते हो. तो दैट इज पॉसिबल इन दिस कोविड सिचुएशन. सो बी पॉजिटिव एंड टेक द अपॉर्चुनिटीज पार्ट फ्रॉम दिस कोविड-19. यस सर, लीडिंग टू दिस right. Yes ma'am. राइट. सो जैसा वन पर्टिकुलर पॉइंट जो सुविधा मैम के नोट से हम लोग ले सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली वन, यही है कि यस, अनसर्टेनिटी है. वी माइट बी थिंकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी, हमारे करियर के डिसीजन को लेके भी वी माइट बी हैविंग दोस काइंड ऑफ कंसर्न्स. लेकिन जैसा मैम ने बताया, जैसा सुविधा ने बताया, वेरी ट्रू, वी नीड टू फाइंड आउट दोस ऑप्शंस. अब अगर उस ऑप्शंस के बारे में मैं सोचूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो फॉर एनालिसिस.
राइट अगर मैं एनालाइज नहीं करूंगा चीजों को, अगर मैं समझूंगा नहीं, तो डेफिनेटली जैसा मैम ने बताया, आज के डेट में जस्ट वी टॉक अबाउट न्यू नॉर्मल कंडीशंस, इसकी बात कर रहे हैं। तो न्यू नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग अगर मुझे करना है, अगर मुझे डिसाइड करना है, तो मुझे पहले ये समझना है कि आज का रिक्वायरमेंट क्या है। राइट मैम? यस सर, एब्सोल्युटली। व्हाट इज अ मार्केट डिमांड? अगर बिल्कुल सर। राइट तो मार्केट का डिमांड क्या है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये छोटा सा एक समझने के लिए एक छोटा सा काइंड ऑफ एक सर्वे किसने किया था? सर्वे वाज कंडक्टेड बाय, मैं इसको थोड़ा इधर प्लेस कर देता हूं सो दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग। मैकिन्से एंड कंपनी के सर्वे है, बहुत ही फ्रेश सर्वे है, बहुत ही डिटेल सर्वे है। तो मुझे जो ये समझ में आएगा कि आज के डेट पे सपोज आई वांट टू मेक ए करियर, तो मैं कोई सा भी जो करियर चुनूंगा, जो करियर मैं चूज करूंगा, वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स से भरा होना चाहिए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में मुझे सोचना चाहिए, जैसे जो शिफ्ट बताया गया है ना। तो अंडरस्टैंडिंग द शिफ्ट, राइट। अब देखिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स के बारे में इन्होंने बात किया है, वो पैरामीटर्स अगर हम लोग देखें, उस पैरामीटर्स में हम पाएंगे कि यस, आज के डेट में भी फिजिकल और मैनुअल, यानी कि अपना अपना इस पर्टिकुलर हेड में अगर देखेंगे तो जनरल इक्विपमेंट या प्रोसेस को चलाने का क्षमता वो जरूरी है, आज भी है ना। इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का जरूरत है, लेकिन अभी अगर देखेंगे थोड़ा सा ये कम हुआ है, राइट। वैसे ही बेसिक कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? हाँ, मैं जो स्टिमुलस है उससे मैं किस तरह से रिएक्ट कर रहा हूं, राइट। तो यहां पे मैं बेसिक डेटा इनपुट और प्रोसेसिंग की एबिलिटी, बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी और कम्युनिकेशन, है ना, बोलचाल, ये दोनों जो चीजें हैं आज के डेट में, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर फ्रेंड्स इज नाउ दिस हैज बिकम कंपल्सरी, राइट। ये दोनों स्किल तो भी ऐसा हो गया है कि इसके बिना तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड, ये ठीक है, ये तो होगा ही होगा। तो आज कहां पे शिफ्ट कहां पे हुआ है? फ्रॉम बेसिक टू हायर कॉग्निटिव। अब देखिए ये जो स्किल सेट है, ये जो रिक्वायरमेंट है, उसका स्कोर भी बढ़ रहा है, और अभी जो लेटेस्ट वाला जो इंप्रूवमेंट है दैट इज ऑलमोस्ट 8, राइट। तो इस स्किल में क्या है? यू कैन फाइंड क्रिएटिविटी, सॉल्यूशन ले आने का मेरा जो से एबिलिटी है वो आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक से अभी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन, राइट, जो हम लोग डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। सोशल और इमोशनल का बहुत ज्यादा एक आप देख सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट 29 टाइम्स अभी इंपॉर्टेंस में आ गया है। अब इसमें क्या है? एवरीवन नीड्स टू थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, जैसा मैम ने बताया था, ओनली दोस बिजनेसेस कुड सर्वाइव जो कि रिक्वायरमेंट के साथ बदल पाए। सो वी आर टॉकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वी आर टॉकिंग ऑफ इनिशिएटिव, वी आर टॉकिंग ऑफ लीडरशिप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर टॉकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजी इन द सेंस एडवांस आईटी स्किल्स, बेसिक डिजिटल स्किल्स से ऊपर। यस मैम, आपका क्या कहना है प्लीज? एब्सोल्युटली सर, यू आर टेलिंग वेरी राइट। स्टूडेंट शुड बी क्रिएटिव। नॉर्मल स्टूडेंट मार्केट में अब सर्वाइव नहीं कर सकता, जिसको ओनली बुकिश नॉलेज, ही कैन नॉट सर्वाइव, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन ओनली, इट इज लाइक ट्रेडिशनल मेथड है ये कि भाई एक स्टूडेंट ने बुक्स पढ़ ली और जब वो अप्लाई करने जाता है तो उसको लगता है व्हाट इज दिस, जो मैंने पढ़ा वो तो कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जो अब जो स्टडीज होनी चाहिए बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होनी चाहिए। जो मार्केट में जैसी सिचुएशन, सपोज एक पर्सन बैंक में कोई काम कर रहा है, उसके सामने रियल कोई सिचुएशन आई है जो उसको रिजॉल्व करनी है, उसको कोई किताबें नहीं सिखाएगी कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करनी है। उस समय उसको अपनी क्रिएटिविटी, माइंड स्किल्स, उसकी एबिलिटी उसको लानी पड़ेगी कि वो किस तरह से उसको सॉल्व करे। तो उसके लिए सर उसका क्रिएटिव होना जरूरी है, उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्लस सर पूरा जो अब एरा आने वाला है वो डिजिटल पे शिफ्ट होने वाला है, बेसिकली पूरा आईटी पे शिफ्ट होने वाला है, तो इनका डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा। तो स्टूडेंट शुड बी स्मार्ट विथ आईटी स्किल्स, विथ क्रिएटिविटी, विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। उसको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स में, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर एकदम से ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको किस तरह से रिजॉल्व करूँ, क्या प्रॉब्लम है, कैसे, तो ये सब कैसे होगा, ये सब अब आगे बताते कैसे होगा। करेक्ट, थैंक यू मैम। जैसा तो हम लोग जब एडवांस करेंगे तो ये कुछ चीजें हम लोग समझ ले क्या क्या हम लोग को चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, राइट।
क्रिएटिविटी मैम ने बताया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना ये मैम ने बताया, राइट। वी आल्सो टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। आज के डेट पे टेक्नोलॉजी पूरी तरह से यू नो एक सिस्टमेटिक तरीके से मुझे टेक्नोलॉजी का यूज करना है। सो इफ वी गो अहेड, अगर हम लोग आगे चले तो सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें समझना है वो है ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, राइट। सो टेक्नोलॉजी इन द सेंस डिजिटल। तो आज के डेट में अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर करियर को देख रहा हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं करियर को देख रहा हूं, तो करियर को देखने का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे आई नीड टू बी डिजिटली वेरी वेरी कंफर्टेबल। 82% रिक्वायरमेंट आज के डेट में टेक्निकली अलाइंड है, टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड है। टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड मतलब लेट्स सी, हम लोग ने डेटा एनालिसिस सुने होंगे, राइट। हम लोग ने डिजिटल मार्केटिंग सुने होंगे, राइट। तो आज हर डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है बिजनेस में, वो पूरी तरह से बिग डेटा एनालिसिस के ओरिएंटेड डिसीजंस लिया जा रहा है, राइट। कौन सा स्टोर में, जैसा आप जाते होंगे, बिग बाजार होता है, रिलायंस फ्रेश है, लॉट ऑफ स्टोर्स जहां पे आप लोग शायद जाते होंगे, कौन सा स्टोर में कितना सामान कौन से दिन में पहुंचेगा वो भी आपका डेटा बताता है। कौन सा कंपनी कौन सी पर्टिकुलर रीजन में कौन सा प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, कब लॉन्च करेगा, वो आपको डेटा बताता है, राइट। सो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसमें आ जाता है। बेसिक एक्सेल स्किल्स, एडवांस्ड एक्सेल स्किल्स, ये आपका ओह शिट एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो डिजिटल जो स्किल्स है वो स्टूडेंट्स में होना आजकल बहुत जरूरी है। जब तक डिजिटली स्टूडेंट स्ट्रांग नहीं होंगे, दे कैन नॉट सर्वाइव इन अ मार्केट। लाइक आप कोई सा भी फील्ड ले ले, आप फाइनेंस फील्ड ले ले, आप मार्केटिंग फील्ड ले ले, आप एचआर फील्ड ले ले, राइट, आईटी फील्ड ले ले, आप आज ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो डिजिटली नहीं है। ईच एंड एवरी बिजनेस इज ऑन डिजिटल मोड। जैसे पहले क्या होता था, कंपनीज बहुत महंगे महंगे एड्स देती थी, राइट, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए। नाउ बेसिकली उन्हें पता है कि मोस्टली रश कहाँ होता है, मोस्टली रश डिजिटल में होता है। तो उनका फोकस अब कहाँ पर आ गया, उनका फोकस अब आ गया कि दे आर प्रोवाइडिंग द एड, गूगल एड्स, राइट, यूट्यूब में जो एड्स आते हैं, फेसबुक में जो एड आते हैं, इंस्टा पे जो एड आते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आजकल का जो जनरेशन है वो बेसिकली उनका उनका कहाँ पर है, उनका फोकस कहाँ है, उनका फोकस है बेसिकली बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड पर। तो एज वी आर यूजिंग ऑल ऑफ, जैसे आप यूट्यूब यूज लेते हैं, आप फेसबुक यूज लेते हैं, राइट, आप इंस्टा यूज लेते हैं, आपको हर तरह के हर सब चीजों के एड्स वहां पर मिलते हैं, बिकॉज इट इज इजीली रीचेबल। स्टूडेंट्स वहां पर रीच है वहां पर उनका। तो बेसिकली हम ये फोकस करना चाहेंगे कि जो ये नया एरा आ रहा है वो बेसिकली पूरा फोकस करेगा डिजिटल पर। अगर कोई स्टूडेंट यही सोचता है कि मैं ओनली बुकिश लैंग्वेज या बुक पढ़कर अच्छा कोर्स करके मैं अच्छी डिग्री ले लूंगा, डिग्री के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी, नो, डिग्री के बाद हो सकता है आपको जॉब मिल भी जाए, राइट, यू विल गेट द जॉब, बट जॉब में सर्वाइव कैसे करेंगे आप, बिकॉज लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन इज इन द मार्केट, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। द टाइम इज पैराडेमिक, राइट, पैराडेमिक टाइम है, कोरोना कोविड टाइम है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सर्वाइव करना है, राइट, मार्केट में, तो यू शुड बी डिफरेंट। आपको क्या दिखना पड़ेगा, अलग दिखना पड़ेगा। आपके पास ऐसी क्या स्किल्स है, आपके पास ऐसा क्या है कि आप मार्केट में क्या कर पा रहे हो, सर्वाइव कर पा रहे हो, कैसे अपने आप को डिफरेंट दिखा सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप डिजिटली क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। डिजिटली कैसे स्ट्रॉन्ग हो, आपकी आईटी स्किल्स अच्छी हो, एमएस वर्ड, एक्सेल में भी एडवांस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग, यू शुड बी गुड इन दिस। तो अभी कैसे बनेंगे आप स्टूडेंट, जब कैरियर को चूज करने का समय आता है तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब यार बीबीए कर लिया मैंने, बीकॉम, सपोज कोई स्टूडेंट बीकॉम कर लिया, किसी ने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, लेकिन अब क्या करे, बाकी क्या करे। देखो, एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद 3 चीजें कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, राइट, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या तो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, वो जॉब करेगा, राइट। सेकंड थिंग, या तो बिजनेस संभाल सकता है, थर्ड थिंग अपना स्टार्टअप कर सकता है। तो तीनों चीजों में एमबीए जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। एमबीए का कैसे बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी जॉब में जाते हो तो एमबीए मीन्स यू शुड नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स विथ योर ऑल द एनालिटिकल स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, जो भी स्किल्स आपको सिखाई जाती है,
उससे आप क्या कर सकते हो, कंपनी को अच्छे से अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकते हो। अगर हम बात करते हैं बिजनेस में, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप बिजनेस को भी क्या कर सकते हो, ऊंचाइयों पे ले आ सकते हो। अगर आपके पास अच्छी जगह से आपने एमबीए किया विद गुड स्किल्स एंड गुड कोर्सेज के साथ, राइट। प्लस अगर आप किसमें, आप अगर स्टार्टअप भी करते हैं तो स्टार्टअप का फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने आप को कैसे लोगों को दिखाओगे, तो उसमें भी डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स में आपको एक ये जो एमबीए का जो ये है, मैं एक आपको समझाना चाहती हूँ कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू, राइट। जैसे स्टूडेंट सपोज टू पर्सन है, राम एंड श्याम। राम एक पर्सन है, उसने ग्रेजुएशन किया, अब वो एमबीए के लिए कॉलेजेस देख रहा है, राइट। उसने एक नॉर्मल कॉलेज में एमबीए में एडमिशन ले लिया। एक श्याम स्टूडेंट है, उसने पूरा रिसर्च किया, पूरा देखा समझा और उसने लिया आईपीएस बिजनेस स्कूल में एडमिशन। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स है, 2 साल बाद दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब श्याम की तो लग जाती है एक अच्छी सी जॉब, राम इज स्टिल सर्चिंग द जॉब। ओके ओके, जैसे तैसे राम की भी जॉब लग जाती है। बाद में पता चलता है राम को 2 महीने बाद जॉब से निकाल दिया गया। ठीक है, और श्याम क्या है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देख के धीरे 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 ऊंचाइयों पे पहुंच के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। अब स्टूडेंट आप ये बताओ, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, एक बच्चे ने नॉर्मल जगह से एमबीए किया तो वो क्या कर नहीं कर पाया। एक बच्चे ने नॉर्मल जगह से एमबीए किया, ओनली बुक्स पढ़ी, जब वो गया मार्केट में रियल टर्म्स में सिचुएशन में काम करने लगा तो बुक्स में जो पढ़ा है उस बेसिस पे कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हो, सर्वाइव नहीं कर सकते हो मार्केट में। आप सोचो कि ये हमें कॉलेज में पढ़ाया है, इसको इस तरह से मैं बैलेंस शीट बना दूं, इस तरह से मैं फाइनेंस का वर्क कर दूं, नॉट पॉसिबल। यू शुड नो, आपको पता आना चाहिए, टैली आना चाहिए, आपको सैप आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ श्याम की। श्याम जिसने आईपीएस बिजनेस स्कूल से एमबीए किया, उसको सैप की ट्रेनिंग की थी, उसको सारे सारे मॉड्यूल्स आते हैं सैप के, ईच एंड एवरी मॉड्यूल उसको पता है। डिजिटल मार्केटिंग का उसने यहाँ पर कोर्स किया, एडवांस एक्सेल का उसने कोर्स किया, रेगुलरली बिजनेस अपडेट से आईपीएस ने उसको क्विज से अपडेट रखा, उसको पूरी मार्केट की नॉलेज रहती है, पूरे टाइम मार्केट में क्या हो रहा है, राइट। उसको सब चीजों का पता है। तो अब आप खुद सोचो, आप राम बनना चाहोगे या श्याम बनना चाहोगे। आप खुद अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप किसको ऑप्ट करना चाहोगे। आप क्या नॉर्मल बुकिश नॉलेज पर आप चाहोगे कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए। अगर आपका हो भी गया गलती से, अगर कहीं आपकी जॉब लग गई, आपने बिजनेस भी शुरू कर लिया, अगर आपको आप में वो स्किल्स नहीं है, आप में वो चीज नहीं है, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दिस, यू शुड बी राम और यू शुड बी श्याम। क्या आप नॉर्मल रहना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना चाहते हो। देखो, भीड़ तो बहुत है, एमबीए कॉलेजेस तो खूब है, यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ कॉलेजेस, आपको जयपुर में अराउंड मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस आर देयर, बट यू शुड चूज दैट टाइप ऑफ कॉलेज जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। एंड देखो, जो सिचुएशन अभी चल रही है, अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकली मार्केट में क्या चल रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो आप मार्केट में सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो, जो बंदा फ्लेक्सिबल होगा, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा, वो ओनली ही मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सबको पता है अभी सारा ऑनलाइन एरा चल रहा है। अब जो पर्सन ऑनलाइन को अडॉप्ट नहीं कर पाया, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया। एज यू ऑल नो, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड ले लो, चाहे ऑफिस ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, सारे सब कुछ क्या होता है, ऑनलाइन ही होता है। अगर कोई पर्सन ऑनलाइन बोर्ड या कंप्यूटर से भी नहीं है या टेक्निक से भी नहीं है, अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, तो ही विल नेवर सर्वाइव इन द मार्केट। सो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो यू शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको कौन बनाएगा, आईपीएस बिजनेस स्कूल। आईपीएस बिजनेस स्कूल्स में बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टीज है, आरटीओ एफिलेटेड कॉलेजेस है, एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस है, यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज है आईपीएस बिजनेस स्कूल, राइट। द बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पर है जो आपको ऑल टाइम सपोर्ट करती है, ऑल टाइम आपके प्रॉब्लम सॉल्व के लिए रेडी रहती है। अभी एंड आरटीयू के फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम में आरटीयू की जो बुक्स है उसमें से 8 में से 6 बुक्स आईपीएस की बेस्ट फैकल्टीज ने वो बुक क्या की, ऑथर की है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर एनवायरनमेंट मिलेगा वो एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा। प्लस आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो रिजॉल्व होगी। प्लस आपको यहाँ पर फ्यूचर लीडर बनाया जाएगा। फ्यूचर लीडर इन द सेंस ऑफ आप जॉब में भी अपनी लीडरशिप शो कर सकते हैं, अपने बिजनेस में भी एज ए लीडर की तरफ आ सकते हैं। थर्ड थिंग, आप अपना अगर कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट करते हैं तो यू शुड है, आपको क्रिएटिव बनाया जाता है। यहाँ पर आप पर पढ़ाई ओनली बुकिश नॉलेज का वो नहीं रहता है, आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकली आपको एनवायरनमेंट दिया जाता है। और वो कैसे होता है, फर्स्ट थिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है। यहाँ का एमबीए का और बीबीए का स्टूडेंट पढ़ाई भी करता है, स्टडीज भी करता है और प्लस इंटर्नशिप्स भी करता है। इंटर्नशिप्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स में स्टूडेंट्स
एक perfect, जाकर वहां पर इंटर्नशिप्स करता है। इंटर्नशिप करना मतलब उसको पता चलता है कि मार्केट में रियल में क्या हो रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ रियल में सिचुएशन क्या है। तो जैसे अगर स्टूडेंट 1.5 ईयर तक जो इंटर्नशिप्स करता है, तो उस बेसिस पे दूसरे कॉलेज के बच्चे को हम देखें तो वो ओनली बुक्स पढ़ रहा है। आईपीएस का स्टूडेंट 1.5 ईयर तक इंटर्नशिप करता है, तो ही विल गेट एक्सपीरियंस विद द स्टडी। एंड व्हेन द टाइम केम ऑफ अ प्लेसमेंट, ऑलवेज द कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स हमेशा यही चाहती है कि आईपीएस के स्टूडेंट्स को ही हायर करे, क्योंकि उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। ही इज ऑलरेडी वो सब सीख के आया है, उसको सब नॉलेज है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। राइट सर? correct, 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 perfect. Now Yes, ma'am, over very to true. you, sir. Yes, ma'am. Now over to you, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, your sharing rights दे दीजिएगा, है ना, so I can Absolutely. share the right, right. So, Absolutely. ma'am, these are again kind of things that you have to manage. See, right? तो टेक्नो मैनेजमेंट का दिन काल है आज, right? So, जैसा मैम ने बता रहे थे, she was giving the entire kind of say information पूरा का पूरा, है ना? So you must have heard. She had presented it in a beautiful way, associating with certain stories, right? So ये अभी जो मैम ने बताया उसको मैं छोटा सा समराइज करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग ने जब गए थे ना 82% आई टॉक्ड अबाउट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स चाहिए हम। अब जैसा मैम ने बताया, दिस इज वन प्लेस वेयर यू फाइंड दीज सेशंस, राइट? सो डेटा एनालिसिस इज गिवन द कंप्लीट काइंड ऑफ वेटेज। और आज के डेट में पीपल, इफ यू कम टू आईपीएस, पीपल हु कम टू, जो आते हैं आईपीएस में, क्यों आते हैं? क्योंकि यस, उनको पता है न्यू नॉर्मल स्किल्स जो है वो मुझे मिलेगा, बिकॉज 81% रिक्वायरमेंट आपका डेटा एनालिसिस है। सेकंड क्या है? एम्फसिस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिविटी, जो मैम ने कहा, राइट? आज अगर मुझे अडेप्ट करने का मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, राइट? सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना जरूरी है, एंड आईपीएस इज अगेन गिविंग यू दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? जैसा ओजेटी, ऑन जॉब ट्रेनिंग का, ये एक पेडागोजी है जो सिर्फ और सिर्फ, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी एक्चुअली प्रिस्क्राइब। क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? कि यस, व्हाट आई स्टडी आई एम एबल टू रिलेट, आई एम एबल टू अप्लाई, एंड दिस इज अगेन समथिंग व्हिच मेक्स आवर गाइज a bit unique, separate from the rest. 80% क्या है? Yes, we talked about problem solving, right? Problem solving skills. आज के डेट में वो कंपनीज जो इवॉल्व कर पाए, they have remained. वो कंपनीज जो इवॉल्व नहीं कर पाए, they are facing a lot of problems, right? जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, today we are people are talking about entrepreneurship. कंपनी के अंदर ही कोई बिजनेस पर्टिकुलर चीज को आपको फ्लोट करने का कैपेबिलिटी, राइट? एंड दैट इज अगेन समथिंग which is there in IPS, right? You get the people, since they are masters of data analytics, they become a valuable kind of asset for almost all the organizations. कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम लोग ने पहले बात किया था, उसके रिक्वायरमेंट इज अराउंड 79%, लीडरशिप का एबिलिटी 78%, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दैट इज 77%. सो यू नीड टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर कोर्स, कैरियर का जब डिसीजन लोगे, ये सारे एस्पेक्ट्स को मुझे देखना है, राइट? हम लोग जब ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बहुत सारे एक्टिविटीज होते नहीं है, तो हम लोग आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। और आज के डेट में अगर देखोगे, एक अलग तरीके का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चाहिए मुझे, राइट? वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब आपको ये पता चलेगा यस आई हैव गॉट द रिक्विजिट स्किल्स। तो ऐसा प्रोग्राम ढूंढना है जो आपको आज का एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्किल्स दे पाए। 2/3 ऑफ ऑल जॉब्स बाय 2030 माय डियर फ्रेंड्स वुड बी सॉफ्ट स्किल इंटेंसिव। ये समझना, सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये नहीं है जस्ट नॉट कम्युनिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी टू रिलेट, एबिलिटी टू कोलैबोरेट, एबिलिटी टू थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एबिलिटी टू लीड अदर्स, एबिलिटी टू ब्रिंग आउट सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिकल्स। और ये सारे जो स्टडीज है, ये सारे जो आपको मैं दिखा रहा हूं, दीस आर ऑल कंडक्टेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंसल्टेंसीज लाइक डेलॉयट एंड मैकिन्से, right? And at the same time we try to maintain a kind of environment जहां पे आपका लर्निंग में फोकस किया जाए, ग्रोथ में फोकस किया जाए और अपस्किलिंग में फोकस किया जाए। तो अगर आज मैं एनालिसिस करूंगा 50 आज का टुडे सिनेरियो अगर देखा जाए तो डेफिशिएंसी कहां पे मिल रहा है? जो टैलेंट डेवलपर्स है वो लोग
they are busy focusing on leadership and management skills. मतलब आज का जो workforce है ना, today's workforce gap समझिए 57% जो requirement है वो गैप जो है वो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स में है। 42% जो गैप है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजाइन थिंकिंग स्किल्स में है, और 40% जो अभी भी गैप है दैट इज नॉट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट करेक्टली। ये अपने को समझना है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर डिग्री के बाद एक करियर के लिए सोचूंगा, आई कैन नॉट बी ए मिनिमम गाय, राइट? I cannot be a minimum buy. See, when we talk of a particular program, जैसा हम MBA की अगर बात करें, why MBA is the only solution? Because MBA is the only program जो आपको ये सारे requirements को पूरा करने का एक program है. And IPS, I would say, is the only college in Jaipur जो ये कीर्तिमान स्थापित कर सकता है कि 83% of our 2022 batch जो अभी आपका ongoing batch है, 83% of them in pandemic days they are actually associated with different organizations, right? So what is that winning choice? अगर मुझे winning choice चाहिए मैम, तो definitely मैं सोचता हूँ कि वो MBA ही होगा मैम। What do you say मैम? Absolutely sir, अगर उसको winning race में जीतना है, इस समय में भी अगर उसको कुछ अच्छी जगह जाना है, तो he should or she should choose the best place, management place, that is only IPS Business School. As I have earlier also comparatively explained with one story also, maybe students should become Ram or Shyam, it's their choice. Correct. Ram बनना, your choice to win or choice to lose, it's on you, right? बस इतना याद रखना, जहां भी आप अपना करियर देखोगे, MBA क्यों? टेक्नो मैनेजमेंट savvy बनूंगा। MBA क्यों? क्योंकि मेरा नेटवर्क बढ़ेगा। MBA क्यों? क्योंकि मेरा हेट्रोजीनियस स्किल्स बहुत सारे है ना। I will know finance, I will know HR, I will know marketing, I will know data analytics, I will know digital marketing, I'll know everything, right? And you know the kind of faculty members we have, चाहे सुविधा मैम जो आपसे अभी बात कर रहे हैं, जो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, all these faculty members are mentors and immensely qualified. That is one thing in IPS. क्या बोलते हैं मैम? Yes, absolutely, sir. Each and every faculty has their own specialization area, and they always ready to give students best of the best things. खैर, है ना? जैसा अभी देखिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, मैम का लिखा हुआ किताबें, राइट? अब देखिए सेकेंड सेमेस्टर में इफ आई टॉक अबाउट द टेक्स्ट बुक्स, 8 किताबें होता है, और 8 में से 6 हैज बीन ऑथर्ड बाय IPS faculty members. So that talks about the kind of intelligence quotient जो जिसको बोलते हैं, intellectual capital जो बोलते हैं, right? So you need a course में जहाँ पे आपको innovative होना है, प्लस एक चीज जो मैं बताऊंगा, when you talk about MBA, एक चीज आपके दिमाग में रखना है, there is always a kind of tussle between PGDM and MBA. Absolutely. Right? तो be safe, safety के पर्पस से हमेशा go for MBA. MBA is always university recognized. PGDM क्या पीछे ये बैकिंग नहीं, इसीलिए IIM अहमदाबाद भी आज के डेट में PGDM से मूव करके MBA में आ गया है। क्यों? क्योंकि फर्दर स्टडीज या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज कभी भी PGDM को एक्सेप्ट नहीं करता है। करेक्ट मैम? एब्सोल्युटली राइट सर। ये बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स जब हम काउंसलिंग करते हैं तब स्टूडेंट्स की आती है कि मैम PGDM एंड MBA। तो सर आई वुड लाइक टू सर एक चीज मैं कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, PGDM इज पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली डिप्लोमा, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू MBA। इन फ्यूचर आप अगर जहां पर ओनली मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर PGDM को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इट इज बेस्ट टू ऑप्ट MBA इंस्टेड ऑफ PGDM। एंड PGDM हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करवाती, गवर्नमेंट एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज नेवर एवर डू PGDM। गवर्नमेंट एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज होती है, जो AICTE अप्रूव्ड है, जो UGC अप्रूव्ड है, दे ऑलवेज प्रोवाइड MBA। इट इज मोर वैल्यूएबल देन PGDM। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, जो हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं मैम PGDM या MBA। तो बेसिकली PGDM इज ओनली ए डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। It is not a degree management or master degree, but MBA is a master degree. करेक्ट। तो ये चीज आप लोग को याद रखता है, क्लियर डिस्टिंक्शन है इन दोनों चीजों में, राइट? सो टुडे यू नीड एन MBA, राइट? सो अगर मैं किसी भी स्ट्रीम से हूं, एनी काइंड ऑफ स्ट्रीम, जो मेरा ग्रेजुएशन चाहे BCom हो, चाहे BTech हो, चाहे BSc हो,
चाहे बीए हो, यू नीड एन एमबीए। एंड स्पेसिफिकली अगर बोलूं, क्योंकि एमबीए सिर्फ एमबीए से मेरा काम नहीं बन रहा है दोस्तों, काम मेरा तब बन रहा है व्हेन आई एम टेकिंग एन एमबीए व्हिच इज गिविंग मी दैट पर्टिकुलर स्किल सेट्स। तो मैं आई नीड टू बी वेरी सेफ विद यू गाइस, राइट? आई शुड गिव यू काइंड ऑफ एथिकल काइंड ऑफ काउंसलिंग काइंड ऑफ सेशन। सो स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूं, दिस इज वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वेयर यू कैन एक्चुअली डिपेंड अपॉन। स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा इट्स एन आईपीएस एमबीए। Why an IPS MBA? Because MBA, जैसा मैंने बोला, it's not a degree, it's actually a career, right? जैसे मैम ने बताया, IPS college is, yes, it is AICTE recognized, it is affiliated to the Rajasthan Technical University. So what you get is an MBA, not a PGDM. That is a differentiation number one. And plus, it's a legacy of 15 years legacy of 100% placements, right? So what makes us stand out? मैम ने शायद बता दिया होगा. We talk about professional skills. The result, when people are struggling for placements, here are our students, current students, जो अभी MBA pass भी नहीं किया है, they are having best of the offers, right? Research orientation, इसमें सुविधा मैम आपको बताएंगे what exactly our methodology is, जो हमें differentiate करता है। हम लोग का जो method of teaching है, classrooms का जो method है, वो इतना ज्यादा different है कि वो enabling है, right मैम? यस सर, केस स्टडी ओरिएंटेड है, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिस है, लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन में आप अगर फंसते हैं तो आप किस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे, प्लस जो हम पढ़ा रहे हैं बुक से उसको कोरिलेट करके हमें इसको रिजॉल्व करना है। सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर उसमें एकदम से कुछ शट डाउन हो जाता है किसी लेबर की वजह से, तो आप इसको किस तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट से कनेक्ट करके इसको रिजॉल्व करेंगे, किस तरह से आप क्या करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे। सपोज पैंडेमिक टाइम है, हाउ यू कॉस्ट कटिंग किस तरीके से करेंगे कि किसी को भी लॉस नहीं हो। तो ये सब आप कैसे अप्लाइड, यू हैव टू बी अप्लाइड, आपको एनालिटिकल स्किल्स वहां पर यूज लेनी होगी और वो सब आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। इट इज ओनली वन प्लेस, आईपीएस बिजनेस स्कूल। और मैम का मैं बता देता हूँ, शी इज ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, and she is pursuing her PhD. She is an MBA also in finance, right? So yes, you know, you get that professional mix. ये जो mix है, ये mix आपको, that is what makes it research oriented, and as a result आप देख सकते हो people keep on getting jobs. Digital training मैंने बताया, शुरू से बता रहा हूँ, right? Dr. Abhineet Saxena, he is conducting lot of workshops also, वो भी आप attend करके देख सकते हैं, the flair of digital kind of, or I would say specifically data analysis जो आप कर सकते हैं। These are again, you know, these are the transformations. ये result होता है when people are talking about inability for final placements. IPS is talking about giving students full-time internship opportunities, or that is why it is important. OJT method, ये IPS का अपना pedagogy है, which has actually made IPS very different from all the other institutions combined. I'm just giving you these slides so that you understand that yes, we actually do it. We are able to do it. हम ये कर सकते हैं क्योंकि वो जो required skill sets है, हम उस पे फोकस करते हैं। आज का जो requirement है, उस पे फोकस करते हैं। And that is why we are able to do it. I'm sorry, but we are able to do it. Right? दूसरे लोग जब प्लेसमेंट में स्ट्रगल करते हैं, we are able to do it. Yes, ma'am. Absolutely, absolutely right, sir. पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पर मोस्टली जगह स्ट्रगल चल रहा है, वहां पर आईपीएस के जो बेस्ट स्टूडेंट्स है, दे आर डूइंग ऑनलाइन और ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑनलाइन, एंड दे आर आल्सो अर्निंग वेरी गुड स्टाइपेंड एंड वेरी गुड अमाउंट दे आर अर्निंग, एंड दे आर प्रूविंग देमसेल्फ दैट वी आर द बेस्ट एंड वी आर द बेस्ट आईपीएसियंस, एंड आईपीएस का भी नाम कर रहे हैं सर, प्लस अपने आप को भी बहुत इनहांस कर रहे हैं नॉलेज वाइज एंड स्किल्स वाइज। These are the results, as we have shown. These are the results, right? And you see, it's a kind of, you know, a bouquet of organizations. We have got Bank of Baroda also, we have got Red Cube Global, we have got SLA Financial, right? So मैं आपको दिखाते चला गया था ना, Skill Center, so Firefox, almost busy-based. So definitely you have got all types of internships. Sir, ये तो सिर्फ samples है. Sir, ये तो सिर्फ samples है. Lots. Correct. We are having lots of slides, and we are having hundreds of slides, so we cannot include all slides here. So that's why we have selected some slides here.
And student, please don't miss the chance. Less seats are in the IPS. Go and grab your seats. And if you want one-to-one counseling, contact on this number for the one-to-one counseling. Please grab your seat fast, as this is the one of a most, what I should say, that most demanding college for the all the MBA students who are searching for the MBA colleges. Right, sir? Now over to you, sir. Correct. Bas, thank you so much, ma'am. See, I'll just end by saying, फिर से मैं बताता हूं आपको 83% of our MBA second sem students are doing OJT. 83%. That's a big number, right? So, कोई भी any kind of queries you have, any kind of problems you have, note down this number is 8233970000. We'll be more than happy to serve you, to assist you. Thank you so much, guys, and thank you, Subhita ma'am, for that excellent kind of contribution. I'm sure people must have benefited from your experience. Thank you so much. Bye-bye, guys. Thank you, Vivas, sir. Thank you, all the students.